सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं सियासी आयशा बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का लेने के लिए। सियासी बात हम करते हैं लेकिन खेल के ग्राउंड पे आके सियासी बात कैसे करनी है ये आज इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, क्या आपको लगता है वाकई हम चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ बढ़ रहे थे, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ए टीम, जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया कि मुलतवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाक़तन ये जो एहतजाज हैं, मुज़ाहरे हैं, ये पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मसाइल इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि एहतजाज और मुजाहिरा ये तो हम अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मुतासर करता है। 200 अरब रुपए का नुकसान रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो ये 4 दिनों ने तो शायद 1000 अरब से ज्यादा का नुकसान दिया है। अच्छा, घर का मामला घर तक है, घर को ही ठीक करना होता है क्योंकि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से कहीं बड़ा हो जाता है। आपका इमेज ऑलरेडी, हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके हैं इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे। ये जा नहीं सकती। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। वो सियासी फैसला नहीं था जो लिया गया एक जमात की जानिब से, वो दबाव भी गलत लिया गया हुकूमत की तरफ से जो जरूरत से ज्यादा ले लिया गया। 4-5 दिन के लिए अब मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे और उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। अभी इस वक्त इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक है, तमाम सड़कें चल रही हैं, मामला रूटीन पर आ गए हैं, कंट्रोल कर लिया गया। मगर 5 दिन क्यों लगे ये बात समझने और दुनिया को समझाने में? आपने नुकसान किया अपना, बिल्कुल नुकसान आप किया, नहीं संभाल पाए इसको। हाँ। और मिस हैंडलिंग, जिस तरह हम हर दफा बात करते हैं आमिर साहब, मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात हैं, आई यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है। एंड आई सेड मैं रास्ते में हूँ, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। सो मतलब इस तरह ऑब्वियसली जब आप एक मटेरियल दे देंगे और आपको दिख रहा है कि मीडिया उसको एग्जैचुरेट कर सकता है, तो फिर जहां जहां हमने ये, अब मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है? क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए मिस सवेरा, आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री है। नहीं पूछने नहीं, आपने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है, मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है। ये छोटे मोटे होते रहते हैं, मगर हम पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े ऐसे आए हैं, गए हैं, चले गए हैं, मगर ये है कि हम आपके मूव फॉरवर्ड करना है। हमने हमारा कंट्री ने बड़ी स्ट्रगल की है। आपको पता होगा श्रीलंका जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, 8-10 साल क्रिकेट यहाँ से चले गए। इवन के हमारे कई क्रिकेट नहीं, आमिर साहब कथा कलामी करना चाहूंगा, इससे एक वाक़े को बुनियाद बनाकर कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान में नहीं, मतलब मैं देखें ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं। मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो नहीं जी पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सियासी हालात है, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस तरह समझते कि मैं बाप हूं, इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था। उस वक्त पाकिस्तान टॉप पर होता था। आयशा साहबा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, तो ये जो सियासी हालात हैं, इस पर इसके पीछे क्या सियासी सोच कार फरमा है? क्या वो मकसद हासिल हो गया? इस जो एक सरगर्मी थी सियासी एहतजाज, वो भी वापस चले गए हैं, श्रीलंका की टीम का दौरा भी मुलतवी हो गया, तो पाकिस्तान का किसने सोचा? फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। और एक मखसूस अगर सियासी जमात यानी पीटीआई की बात कर लूं तो उनकी जानिब से बार बार पिछले 2.5-3 साल में एफर्ट्स की गई माशी तौर पर मुल्क को नुकसान देने की। बहुत ज्यादा सियासी बात की तरफ नहीं जाती कि किस किस तरीके से बाहर अप्रोच नहीं किया गया कि पाकिस्तान को फैसिलिटेट ना किया जाए। मगर खेल एक ऐसा मामला है कि खुद उस जमात के लीडर खेल से हैं, जो कुछ भी हैं। अगर हीरो बने तो खेल की वजह से बने। आप खेल के ग्राउंड को नुकसान नहीं दे सकते, हर मामला उसके
ग्राउंड में होता है, सियासत सियासत के ग्राउंड में, खेल खेल के मैदान में। आप मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि सियासी फैसला कर ही नहीं रहे, दरअसल नुकसान कर रहे हैं। वो जब एक नारा लगा देते हैं कि पाकिस्तान भी पीछे रख देते हैं, जो कि नाक बात है, जो कि इंतहाई खतरनाक मामला है। आप खेल को चलने देंगे, आप मईशत को चलने देंगे तो बाकी सब मामला चलना शुरू हो जाएंगे। आपका ग्राउंड सियासत है, सियासत करेंगे तो आप भी फैसिलिटेट होंगे, मगर आप सियासत कर नहीं रहे इसलिए आप फैसिलिटेट हो नहीं पा रहे। आप अपने ग्राउंड पे अपना खेल अपने एसओपीज और रूल्स के साथ खेलेंगे। रूल्स ऑफ गेम होते हैं ना, जैसे अभी भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत आईसीसी के नीचे खेलेगा हमारे साथ, तो आईसीसी के रूल्स ऑफ गेम है, भारत को उसके साथ चलने की जरूरत है। भारत अकेला कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए और ये बाकी सारी टीम्स को अपने प्रेशर के साथ चलाए तो कितनी बार खेलेगा, किसके साथ खेलेगा और कौन देखेगा? भारत को हमारे सबके साथ खेलना पड़ेगा, सब टीमों के साथ। अब चंद दिन कुछ को दबाव में रखेंगे और कुछ ज्यादा दिन ज्यादा टीमें दबाव रख, हमेशा के लिए सबको दबाव में लेके नहीं चल सकते, रूल्स ऑफ गेम के साथ चलना पड़ता है। तो भारत को भी आईसीसी के रूल्स के साथ चलने की जरूरत है। आप हमें दबाव में नहीं ला सकते, आपको हमें हमारा हक देना होगा। अगर वो सोच भी रहे हैं कि प्रेशराइज करेंगे तो एक्चुअली वो गेम को नुकसान दे रहे हैं, और गेम को मेरा ख्याल है कोई भी नुकसान नहीं देना चाहेगा, उसी में सबका फायदा है क्योंकि गेम और बहुत से एवेन्यूज को ओपन करता है ताकि आप सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, और गेम से ही चल रहा है। आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी चल किससे रहा है? अपने मेंबर बोर्ड से ही चल रहा है। बट इवेंचुअली जो हमारे पास तक खबरें आ रही हैं कि फ्राइडे को जो इजलास होना है आईसीसी का, उसमें इवेंचुअली वोटिंग पे चला जाएगी पूरी कहानी। अगर तो जो प्रपोज्ड आइडियाज होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए पीसीबी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, तो मेंबर बोर्ड्स वोटिंग करेंगे। आईसीसी अपनी साख बचा रहा है कि जी ठीक है, फिर ये रूल्स हैं, जो मेंबर बोर्ड वोट करेंगे थैंक यू वेरी मच, मुझे तो वही मानना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक एज ए क्रिकेटर के ये जो हो रहे जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम मुल्क जो कंट्री क्रिकेट चलाती है उनके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, आज अगर हमारे कंट्री में कोई नहीं, देखें स्वाय इंडिया के, अभी आप देख लें ब्लाइंड क्रिकेट यहाँ खेल वर्ल्ड कप हो रहा है, श्रीलंका गई है, ठीक है, तमाम कंट्री जो गोरे लोग थे जो घबराते थे जी हमने नहीं जाना, फलां दहशतगर्दी, ये वो सारे हो गए 2-2 3-3 मरतबा यहाँ से सेफली। स्किपर की वजह से वापस गई है ना श्रीलंका की टीम। देखिए हाफिज साहब, वो आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर ये है कि मौजूदा जो भी है ना, हमें ये जो वोटिंग का जब सिलसिला आएगा ना, तो ये पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही होगा, मगर ये किसी टाइम गेम पलट भी सकती है। जब कोई नेशन में आप कह दे तो हम कोई कह दे मैंने वहां नहीं जाना, तो फिर सबका नुकसान होगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान की जगह कोई और भी तो हो सकता है, ये हमें उस दायरे में देना है। मगर ये है कि आईसीसी को एक ऐसा प्लान लेके आना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी खुश हो जाए, जो तमाम नेशन जो हमारे 9 कंट्री जो इधर आने वाली हैं उनकी भी एक राय को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहरहाल एक ऐसा ऐसा क्या प्लान हो सकता है? मुझे तो कोई मिडवे दिखता नहीं, ऐसा कोई प्लान। अगर देखें ये प्लान तो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए, सिर्फ पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, इंडिया पाकिस्तान आए, ये प्लान साहब चले वो नहीं आता, चलो मन नहीं आता, चलो दुबई चले जाए, हम खेल के आ जाएं, ये कर लें। हम हमारे जो बाकी 7 मैचेस हैं वो यहीं पे होने चाहिए, कल ने कोई मसला नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं, हमें पता हमने कैसे मेहमान नवाजी करनी है, हमें कोई ना सिखाए, हम करेंगे। हमारी दुनिया आगे यहाँ से चले भी गई है, ये भी इंशाल्लाह जाएंगे। मगर ये है कि अगर